तो हम देखते हैं कि वहां पर सभी सैयन्स आपस में लड़ रहे होते हैं। पर तभी वेजिटा गौर करता है कि उसके सारे साथी हारने लगते हैं। और तभी हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में अपनी एक अलग ताकत में आ चुका होता है। गोकू की वो ताकत काफी अजीब होती है जिसे देखकर वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, क्या कैकरोट, आखिर भला तुम ये क्या कर रहे हो और ये तुम्हारी कौन सी ताकत है? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, वेजिटा, इन सभी सैयन्स को और गॉड्स को जिंदगी और मौत के साथ खेलना है, क्यों है ना? तो अब मैं इन्हीं के जैसे बनूंगा और इन्हें जो चाहिए वो इन्हें मैं दूंगा। ये बोलने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है। वेजिटा इस ताकत को देखकर हैरान होता है और वो कुछ कह भी नहीं पाता। और तभी सभी लोगों को गोकू की ये ताकत महसूस होनी शुरू होती है। और तभी हम देखते हैं कि ताइजू की नजर गोकू के ऊपर पड़ती है जो कि कहता है, क्या ये ताकत ये काफी अलग है, ये सैयन की ताकत नहीं, आखिर भला ये क्या है? ये कहने के बाद ताइजू गोकू की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से ताइजू हवा में उछलते हुए काफी दूर जाने लगता है। ताइजू उन सभी की लड़ाई के बीच में से चीरता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखते हुए काताकुरी, कागुया, ग्रेटोस और बाकी सभी चौंक जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गोकू ताइजू को काफी दूर फेंक चुका होता है अपने सिर्फ एक वार में। ताइजू दोबारा खड़े होने की कोशिश तो करता है मगर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता। और तभी काताकुरी कहता है, क्या आखिर भला अब ये क्या है? इस सैयन के पास एक और अलग ताकत भी है, ये सैयन आखिर है क्या? पर तभी हम अकुमो को देखते हैं जो कि हैरानी के साथ कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो वही ताकत है जो गोकू कुछ समय पहले इस्तेमाल करता था जब वो हम सभी के विरुद्ध हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काताकुरी अकुमो के ऊपर वार करता है जिसे अकुमो ना ही देख पाता है और ना ही समझ पाता है। और अकुमो काफी दूर जाकर गिरता है और काताकुरी कहता है, तुम्हारा ध्यान इस समय पर मेरे ऊपर होना चाहिए, फादर ऑफ सैयन। पर तभी हम देखते हैं कि काताकुरी की आंखों के सामने से कुछ चीज बड़ी तेजी के साथ निकलती है जिसे काताकुरी देख नहीं पाता। लेकिन तभी काताकुरी ताइजू की तरफ देखता है। पर तभी हम देखते हैं कि ताइजू को गोकू ने उसकी गर्दन से जकड़ा हुआ होता है। ताइजू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो चाहकर भी गोकू की पकड़ से छूट नहीं पाता। और तभी गोकू कहता है, दूसरे ओमनी गॉड,
तुम्हें जिंदगी और मौत से खेलने का शौक है ना? तुम हम साइंस को खत्म करना चाहते हो और मेरे मल्टीवर्स को भी। तो ये लो, जब मैं तुम्हारे साथियों को तुम्हारी आंखों के सामने खत्म करूंगा तो फिर देखते हैं क्या तुम इस खेल को खेलना चाहोगे। पर तभी हम देखते हैं कि काताकुरी गोकू की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है और वो गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गोकू पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है। और तभी काताकुरी ताइजू को दोबारा पकड़ लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रेटोस साथ ही में कागुया, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और तभी काताकुरी ताइजू को जैसे ही देखता है, काताकुरी देखता है कि ताइजू का सिर्फ और सिर्फ शरीर उसके हाथों में होता है। यह देखकर काताकुरी तुरंत गोकू की तरफ देखता है और गोकू ने अपने हाथ में ताइजू की गर्दन को पकड़ा हुआ होता है और गोकू ने ताइजू के शरीर से उसकी गर्दन को अलग कर दिया होता है। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, काताकुरी, शायद तुम इसे भूल रहे हो, यह तुम्हारा सेनापति है, ये लो। ये कहने के बाद गोकू उसकी गर्दन को हवा में उछाल देता है। यह देखकर काताकुरी भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। काताकुरी कुछ भी कर पाता उससे पहले ही गोकू वहां से गायब हो चुका होता है। और तभी वो ब्रोली के सामने आ जाता है। ब्रोली ये देखकर हैरान होता है, पर तभी गोकू ज़ाइकोर के ऊपर अपना एक जोरो का अटैक करता है। इस एक हमले के कारण ज़ाइकोर काफी दूर जाकर गिरता है और गोकू के वार के कारण ज़ाइकोर अधमरी हालत में आकर गिर जाता है। यह देखकर ब्रोली की भी आंखें फट जाती हैं और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिर गोकू क्या कर रहा है। और तभी गोकू धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहता है, तो अब बताओ मुझे अगली बारी किसकी है। पर तभी हम देखते हैं कि ग्रेटोस का साथी गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे गोकू अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। और वो तुरंत बाद ग्रेटोस के साथी के पीछे आ जाता है और वो उसके सर को पकड़ते हुए जमीन पर बहुत जोरों से देकर मारता है। और तभी गोकू उसके ऊपर अपनी जोरों की किक करता है, जिससे ग्रेटोस का वो साथी ज़ाइकोर के पास जाकर गिर जाता है और वो भी बेहोश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ये देखते हुए ग्रेटोस को काफी गुस्सा आता है। वो गोकू के ऊपर अपना एक खास एनर्जी की मदद से हमला कर देता है, जिसे रोकते हुए गोकू काफी पीछे हटता है। और तभी ग्रेटोस उसके ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, लेकिन गोकू उसके हाथ को पकड़ते हुए ग्रेटोस के ऊपर अपना पंच करता है, लेकिन ग्रेटोस गोकू के वार को रोक लेता है। पर इसके बावजूद भी ग्रेटोस काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू इस तरह की तबाही मचा रहा होता है,
जो देखकर ज़ेनोसामा भी घबरा जाते हैं। और तभी अकीरा कहता है, नहीं, अगर समय रहते हमने गोकू को नहीं रोका तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। रुक जाओ गोकू। वेजिटा, तुम्हें गोकू को रोकना होगा। जो सुनकर वेजिटा कहता है, क्या क्या कहा तुमने? मैं और कैकरोट को रोकूं? हरगिज़ नहीं। शुरुआत में मैं कैकरोट की इस ताकत के जरूर खिलाफ था, लेकिन इस समय पर कैकरोट जो कुछ भी कर रहा है ये एकदम सही है। उन गॉड्स को यही तो चाहिए था, तो कैकरोट उन सभी को वो दे रहा है। चलो कैकरोट, इनमें से किसी को भी बिल्कुल भी मत छोड़ना। वेजिटा की इन बातों को सुनकर यामोशी और वो बाकी सभी चौंक जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गोकू कहता है, क्या बात है वेजिटा, मेरे दोस्त, तो तुम मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो। बिल्कुल, मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। ये कहने के बाद गोकू तुरंत वहां से गायब हो जाता है और वो इस बार कागुया के सामने पहुंच जाता है। गोकू कागुया के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, जिससे हम देखते हैं कि कागुया बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और तभी गोकू इस बार सीधा काताकुरी की ओर हंसते हुए आगे बढ़ता है और वो काताकुरी के ऊपर अपना एक जोरो का अटैक करता है, जिसे काताकुरी रोक तो लेता है पर वो काफी पीछे हटता है। और तभी हम देखते हैं कि अकुमो कहता है, आखिर ये सैयन को हो क्या गया है? इसने ताइजू को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। ये सभी को पीट रहा है। और तभी हम ग्रेटोस को देखते हैं, जो कि कहता है, शायद तुम भूल रहे हो अकुमो, लगता है कि इस सैयन ने अपनी डार्क ताकतों को अवेकन कर लिया है। यह सैयन इस समय पर बहुत खतरनाक हो चुका है, जो देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और तभी गोकू कहता है, दूसरे ओमनिक गॉड काताकुरी, तुम एक सैयन कहलाने के लायक नहीं, तो अब मेरे हाथों खत्म हो जाओ। गोकू ये बोलने के बाद अपनी पूरी ताकत लगाते हुए काताकुरी के ऊपर अपना चोरो का अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देखते हुए गोकू हंसता है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या गोकू ने उसने दूसरे ओमनिक गॉड को? पर तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है, काताकुरी के सामने कागुया अपनी फुल पोटेंशियल में खड़ा होता है, जो देखकर गोकू मुस्कुराता है। और तभी कागुया कहता है, इसमें मजा आएगा गोकू, तो दिखाओ मुझे कि तुम्हारी ये ताकत मेरे फुल पोटेंशियल पे क्या कर पाती है।